हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज बाय प्रीति परिहार। आज है 22 दिसंबर 2022। आज हम 22 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर डिस्कशन करने वाले हैं। आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम्स में करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे वो एसएससी जीडी हो, आर्मी, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम्स में करंट अफेयर से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सालझंडी नेपाल में भारत और नेपाल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्यकिरण का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है। आपके सामने चार ऑप्शन है, 15वां, 16वां, 17वां या 18वां। ये कौन सा संस्करण है जिसे नेपाल में आयोजित किया गया है? नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सालझंडी में। ये इसका राइट आंसर है बी, ये इसका 16वां संस्करण है। ये नेपाल और भारत के बीच होने वाला संयुक्त प्रशिक्षण है जिसे हर साल नेपाल और भारत के बीच आयोजित किया जाता है। इसका नाम है सूर्यकिरण। ये इसका 16वां संस्करण है। चलिए नेपाल के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की भाषा है नेपाली। नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और नेपाल के प्रधानमंत्री हैं शेरबहादुर देउवा। चलिए इस संयुक्त प्रशिक्षण से संबंधित कुछ जानकारी देख लेते हैं। नेपाल और भारत के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू किया गया है। इसका नाम है सूर्यकिरण। ये 16वां संस्करण है। इसे 16 दिसंबर 2022 से नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सालझंडी नेपाल में आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य है पहाड़ी इलाकों में जंगल युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों में अंतर क्षमता को बढ़ावा देना है। इसे पहली बार 2011 में शुरू किया गया था। ये इसका 11वां संस्करण है। सूर्यकिरण के 15वें संस्करण का आयोजन 20 सितंबर 2021 में उत्तराखंड के पिथौरा में आयोजित किया गया था और ये इसका 16वां संस्करण है। इसका आयोजन नेपाल के आर्मी बैटल स्कूल सालझंडी नेपाल में आयोजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उड्डयन मंत्री ने मुंबई और दक्षिण फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान शुरू की है। किस एयरलाइंस ने इस मार्ग पर नॉन स्टॉप उड़ान संचालित करने की घोषणा की है? एयर इंडिया, इंडिया एयरलाइंस, इंडिगो एयरलाइंस या विस्तार एयरलाइंस। इसका राइट आंसर है ए, एयर इंडिया ने इस पर नॉन स्टॉप उड़ान संचालित करने का फैसला किया है। चलिए नेक्स्ट इससे रिलेटेड कुछ जानकारी और देख लेते हैं। एयर इंडिया ने 15 दिसंबर 2022 से प्रभावी रूप से एक मार्ग पर नॉन स्टॉप उड़ान संचालन किया है। केंद्रीय नागरिक विमानन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 15 दिसंबर 2022 को मुंबई और सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया है कि 2013-14 में 63 मिलियन यात्री इस पर आए थे और 2019-20 में 144 मिलियन यात्री यहां तक पहुंच गए हैं। यानी इसमें काफ़ी विकास हो रहा है, यात्रियों की काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक 2022 का उद्देश्य किस वर्ष के नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम में संशोधन करना है? 2019, 2020, 2021 या 2022? इसका राइट आंसर है बी। संसद ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक 2022 पारित किया है। इसके द्वारा नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम 2019 में संशोधन किया जाएगा। इसका विधेयक के द्वारा नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र किया जाएगा। जो अभी नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र है उसका नाम बदलकर भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र किया जाने का फैसला किया है। ये सरकार को 5 साल तक अधिनियम को लागू करने में आने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने की क्षमता
प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में G20 कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? उदयपुर, मुंबई, हैदराबाद या नई दिल्ली? इसका राइट आंसर है बी, हाल ही में मुंबई में G20 की पहली बैठक आयोजित की गई है। G20 के विकास कार्य समूह की पहली बैठक 13 दिसंबर 2022 से मुंबई में आयोजित की गई थी। ये 3 दिवसीय बैठक थी। इसमें 3 दिवसीय विकास कार्य समूह की बैठक SDG पर प्रगति में तेजी लाने के लिए G20 सामूहिक कार्यों पर केंद्रित थी। यह बैठक, इसका उद्देश्य था विकासशील देशों को खाद्य, ईंधन और उर्वरक सुरक्षा जैसी तात्कालिक समस्याओं से निपटने की सहायता करना इसका उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन सीमा समायोजन तंत्र दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर टैरिफ है। ये किस संगठन द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है? यूनेस्को, यूनिसेफ, यूरोपीय संघ या इंटरपोल? इसका राइट आंसर है सी, यूरोपीय संघ के द्वारा यूरोपीय संगठन द्वारा इस पे हस्ताक्षर किए गए हैं। यूरोपीय संघ द्वारा हस्ताक्षरित कार्बन सीमा समायोजन तंत्र दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर टैरिफ है। ये तंत्र प्रदूषण फैलाने वाले सामान जैसे कि लोहा, स्टील, सीमेंट, उर्वरक, एल्यूमीनियम और बिजली के आयातों से शुल्क करेगा। जो आयात प्रदूषण फैलाते हैं जैसे कि लोहा, स्टील, सीमेंट, उर्वरक, एल्यूमीनियम, बिजली के आयात पर ये ऋण लगाने वाला है, उससे इसको टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके लिए यूरोपीय संघ स्थिति कंपनियों के स्वदेशी एवं विदेशी दोनों उद्योगों को अपने एम्बेडेड CO2 उत्सर्जन को कवर करने के लिए प्रमाण पत्र खरीदने पड़ेंगे। जो कंपनियां ये आयात करती हैं, लोहा, स्टील, सीमेंट, उर्वरक, बिजली, एल्यूमीनियम, वो सभी कंपनियों को इस व्यापार को करने के लिए प्रमाण पत्र खरीदने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव के उद्घाटन समारोह में भाग लिया था? राजकोट, गांधीनगर, अहमदाबाद या भावनगर? इसका राइट आंसर है सी, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री 14 दिसंबर 2022 को अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज एक मार्गदर्शक और गुरु थे जिन्होंने भारत और दुनिया भर में अनगिनत मनुष्यों के जीवन को छुआ था। प्रमुख स्वामी महाराज एक महान आध्यात्मिक नेता के रूप में व्यापक रूप से सम्मिलित और विख्यात थे। उनका जीवन आध्यात्मिक और मानवता की सेवा के लिए समर्पित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों को राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के लिए 2023 में सर्ववेक नामक अपना क्वाड्रीवैलेट टीका लॉन्च किया जाएगा। ये टीका किसके द्वारा विकसित किया गया है? भारतीय औद्योगिकी संस्थान जोधपुर या केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान या राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? इसे किसके द्वारा आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर है डी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे आयोजित किया गया है। भारत में 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के लिए 2023 में सर्ववेक नामक अपना क्वाड्रीवैलेट टीका लॉन्च करेगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII द्वारा विकसित किया जाएगा इस टीका को। सर्ववेक HPV के 4 प्रकारों 16, 18, 6 और 11 प्रदान करता है। ये HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। यह एक वायरल संक्रमण है जो लोगों को त्वचा से त्वचा के संपर्क के माध्यम से फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में कृषि विभाग ने कृषि निर्णय सहायता प्रणाली विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? अंतरिक्ष विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या भारतीय मौसम वेधशाला या भारतीय दलहन शोध संस्थान। इसका राइट आंसर है ए, अंतरिक्ष विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं कृषि निर्णय सहायता प्रणाली ने। कृषि विभाग ने कृषि निर्णय सहायता प्रणाली विकसित करने के लिए। अंतरिक्ष के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। अंतरिक्ष का मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक में, और अंतरिक्ष के सचिव हैं एस सोमनाथन। कृषि और किसान कल्याण विभाग एवं अंतरिक्ष विभाग ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये भूस्थानिक प्रौद्योगिकियों और संबंधित डेटाबेस का उपयोग करके कृषि गति निर्णय सहायता प्रणाली यानी कृषि DSS विकसित करने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अंतरिक्ष विभाग के रिसार्ट 1A और वेडेस का उपयोग कर गति शक्ति की तर्ज पर कृषि का विकास किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में भारत की रैंक क्या है? जो कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित किया जा रहा है, ये इसका 19वां अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड है। ये 2022 में इसकी भारत की रैंक क्या है? चौथी, पहली, 7वीं या 8वीं? इसका राइट आंसर है भारत की इसमें पहली रैंक है, जो कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में आयोजित किया जा रहा है। कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा और कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं गुस्तावो पेट्रो। भारत ने कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में 6 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष रैंक हासिल की है, प्रथम रैंक हासिल की है। कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 6 स्वर्ण पदक जीतकर। कहां पर आयोजित किया गया है? कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में इसे आयोजित किया गया है। ये 19वां अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड है। इसमें आरित्र मल्होत्रा, राजदीप मिश्रा, देवेश पंकज भैया और वनवित्रा माझी और अवनीश बंसल जैसे खिलाड़ी इसमें स्वर्ण पदक लेकर आए हैं। ये लगातार तीसरा वर्ष है और कुल मिलाकर चौथा वर्ष है जब भारत ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने एक ऐसा तरीका अपनाया है जो 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाएगा? चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड? इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड ने एक ऐसा तरीका अपनाया है कि जो 1 जनवरी 2009 के बाद जो भी इंसान का जन्म हुआ होगा वह इस सिगरेट नहीं बेच सकता। सिगरेट बेचने पर न्यूजीलैंड ने प्रतिबंध लगाया है। न्यूजीलैंड के बारे में कुछ देख लेते हैं। न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित एक देश है। इसकी राजधानी है वेलिंगटन। इस न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति हैं एलिजाबेथ द्वितीय और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं जेसिका अर्डर्न। एक उल्लेखनीय कदम के रूप में न्यूजीलैंड ने एक तरीका अपनाया है जो 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाएगा। माना जाता है कि न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश है जिसने सालाना बढ़ती हुई धूम्रपान करने की कानूनी उम्र को लागू किया है। प्रतिबंध 2023 में प्रभावी होंगे। न्यूजीलैंड का लक्ष्य है 2025 तक धूम्रपान से मुक्त होना। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।